मतलब कि अब बंदा करे तो करे क्या, यहाँ पे मुझे ये बता दो, एक जाता है दूसरी उससे बड़ी बला सामने आ जाती है। यहाँ पे इंग्लैंड वाले इस खुशी के अंदर थे कि फाइनली शुक्र है बुमराह से जान छूटी, बुमराह चला गया। बड़े खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे बुमराह से जान छूट गई। इनको क्या पता था जो बुमराह के बाद आ रहा है, जो लड़का आ रहा है वो इनका बेड़ा गर्क करके रख देगा। इंग्लैंड को तो मैं समझता हूँ टेस्ट क्रिकेट ही छोड़ देनी चाहिए स्टुअर्ट के बाद जो इनके साथ हो रही है। One, he has shown that he has the strong temperament to मतलब take the pressure as captain and player. इंडिया क्रिकेट तो बहुत ऊपर चली गई, लेकिन अभी इस तरह रोहित के और विराट के जाने का तो उनकी क्रिकेट में डाउनफॉल तो आया ना, नजर आया। कोई भी डाउनफॉल नजर नहीं आया। उनका कप्तान यंग, मुझे बताइए इसमें सीनियर लड़का है कौन? आप मुझे बताइए कि अगर पाकिस्तान टीम इंग्लैंड जा रही होती और पाकिस्तान टीम के पास विराट कोहली और रोहित शर्मा होते, क्या ड्रॉप होते? कभी भी नहीं, जिंदगी भर ड्रॉप नहीं करते कि नहीं जी बड़ा मुश्किल टूर होगा उसमें उसको भेजना। नहीं, ये क्रिकेट में ही नहीं, उनकी यंग टीम है, उसके बाद वो इतना जबरदस्त क्रिकेट खेली, उनकी क्रिकेट तो बहुत ऊपर चली गई है। और मैं शुरू से एक बात कह रहा हूं कि उन्होंने जो अपनी क्रिकेट में जो इन्वेस्टमेंट की है ना फाइनेंशियल, उन्होंने सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड्स, अरेंजमेंट्स, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके स्टेडियम्स और ग्राउंड्स देखिए कहां से कहां चले गए। बैक टू बैक दूसरी सेंचुरी है एज कैप्टन। भी शॉटें मारता है वो ज्यादातर अच्छी बॉलों पे भी शॉट मार देता है क्योंकि उस चीज की उसने प्रैक्टिस की। जो मैंने देखा ना भाइयों, तौबा तौबा, इतनी तो कसम अल्लाह की हमारी टीम पूरा स्कोर नहीं करती जितनी वो अकेला कर। भाई उस बंदे ने रैंकिंग से लेके इंग्लैंड के बॉलर से लेके इंग्लैंड के क्राउड से लेके इंग्लैंड के ग्राउंड तक उखाड़ के रख दिया और भाई बताया है कि जहां भी जाके ये बंदा खेलेगा ये तबाही उतारेगा। ऐसे ही इसे लोग प्रिंस नहीं कह रहे थे, लोग कह रहे थे इसे कैप्टन ना बनाओ, ये नहीं चलेगा। वो एक कैप्टन बनने के बाद जो उसकी परफॉर्मेंस आई है उसने दुनिया समेत पाकिस्तानियों को भी हैरान कर दिया। पाकिस्तानी पब्लिक से ही पूछेंगे करेंगे, बॉलर्स ने भी तबाही उतारी है, टॉप ऑर्डर उड़ा के। और से अमृतसर है कितना 40 मील और 40 मील में बैटिंग का इतना फर्क पड़ जाता है। और मैं समझता हूं कि हम क्या चीज गलत कर। अनफॉर्चुनेट है कि हम बात तो ये करते हैं कि हमने दुनिया की वर्ल्ड नंबर 1 टीम बनना है, लेकिन जो क्रिकेट का नंबर 1 फॉर्मेट है उसको हम प्रायोरिटी नहीं दे रहे, उसको हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। और उसकी जो एक चीज नजर आती है हमें कि हमने 5 मैचेस की सीरीज, अहमद सईद साहब को क्या मेरे ख्याल में मुझे और आपको भी याद नहीं होगी कि लास्ट टाइम हमने 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज कब खेली थी, यूरोपियन मुल्क के अगेंस्ट खेली थी। तो जब आपका बोर्ड ही सीरियस ना हो इन चीजों को लेके कि टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज करना है, तो फिर वहां पे आप और मैं सिर्फ टीवी पे बैठ के बात कर सकते हैं या इस हवाले से जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन एट द एंड आई थिंक कि पीसीबी में जो लोग बैठे हुए हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि क्या उन्होंने जिस तरह से दुनिया की बाकी क्रिकेट टीम्स टेस्ट क्रिकेट में अच्छे से अच्छा कर रही हैं, इंडिया को अगर हम देखें तो एक टाइम था कि हम इंडिया को बड़ा आसानी से टेस्ट सीरीज हरा देते थे या टेस्ट मैचेस हरा देते थे। आज अगर हमारी इंडिया के साथ टेस्ट सीरीज हो तो शायद इंडिया हमें व्हाइट वॉश कर दे जिस तरह की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वो खेलते हैं। उसकी वजह ये है कि उन्होंने ठीक है आईपीएल को इम्पोर्टेंस दी, आईपीएल को कमर्शियलाइज किया, हर साल गुज़िश्ता साल से बड़ा आईपीएल करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को की जो इम्पोर्टेंस है उसको भी समझा और टेस्ट क्रिकेट को कहीं पे भी डिग्रेड नहीं होने दिया। उन्होंने एक बैलेंस क्रिएट रखा है कि अगर ठीक है T20 को प्रायोरिटी देते हैं तो उसी तरह से टेस्ट क्रिकेट को भी प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये चीज हमें नजर नहीं आती। T20 में की तरफ हमारे प्लेयर्स भी ज्यादा से ज्यादा T20 खेलना चाहते हैं। यही वजह है कि आप अगर बड़े नाम अपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की देख लें तो उन्होंने, हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं उन्होंने तो मेरे ख्याल में फर्स्ट क्लास खेले हुए भी उनको जमाना हो गया होगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप इस तरह की एग्जांपल्स नहीं सेट करेंगे, जब आपके टॉप के प्लेयर्स ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे, जब आपका बोर्ड ही टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी नहीं देगा, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज और टेस्ट मैचेस नहीं रखेगा,
तो मेरे ख्याल में रिजल्ट जो है वो बिल्कुल इसी तरह ही होंगे जैसे कि अभी हो रहे हैं और क्या ऐड कर रहे हैं इसमें। अच्छा, इसमें जो 5 टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं, हमें 1998 में आखिरी बार 5 टेस्ट मैच खेले थे, 27 साल हो गए हैं इस बात को। और ये जो बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस देने वाले, तो इंडिया का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी अगर आप निकाल के देखें तो उसमें एक कैटेगरी में सारे वही प्लेयर जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। उनका जो कप्तान है T20 टीम के, वो बी कैटेगरी में है, सूर्या कुमार यादव। तो ये होती है जिसकी बात कर रहे हैं अहमद कुरैशी साहब, ट्रेंड सेट करने की, रिवायत कायम करने की। तो अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट निकाल के देख लें उनमें कौन लोग ऊपर आते हैं, और उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट निकाल के देख लें उनमें कौन लोग ऊपर आते हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम बात तो ये करते हैं कि हमने दुनिया की वर्ल्ड नंबर 1 टीम बनना है, लेकिन जो क्रिकेट का नंबर 1 फॉर्मेट है उसको हम प्रायोरिटी नहीं दे रहे, उसको हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। इंडिया को अगर हम देखें तो एक टाइम था कि हम इंडिया को बड़ा आसानी से टेस्ट सीरीज हरा देते थे या टेस्ट मैचेस हरा देते थे। आज अगर हमारी इंडिया के साथ टेस्ट सीरीज हो तो शायद इंडिया हमें व्हाइट वॉश कर दे, जिस तरह की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वो खेलते हैं। उसकी वजह ये है कि उन्होंने ठीक है आईपीएल को इम्पोर्टेंस दी, आईपीएल को कमर्शियलाइज किया, हर साल गुज़िश्ता साल से बड़ा आईपीएल करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को की जो इम्पोर्टेंस है उसको भी समझा और टेस्ट क्रिकेट को कहीं पे भी डिग्रेड नहीं होने दिया। उन्होंने एक बैलेंस क्रिएट रखा है कि अगर ठीक है T20 को प्रायोरिटी देते हैं तो उसी तरह से टेस्ट क्रिकेट को भी प्रायोरिटी देते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट स्पेशल अपडेट में। इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन बेहद रोमांचक और भारत के लिए शानदार रहा। दोस्तों, आज भारतीय टीम ने इंग्लैंड को पूरी तरह ऑल आउट कर मैच की कमान अपने हाथ में ले ली। भले ही शुरुआत में इंग्लैंड के विकेट तेजी से गिरे हों, लेकिन उसके बाद जेमी स्मिथ और हैरी ब्रुक ने जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। स्मिथ ने 184 रन और ब्रुक ने 158 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी की। खासतौर पर मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने विपक्षी बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। इन दोनों गेंदबाजों ने मिलकर 10 विकेट झटके और इंग्लैंड की पूरी टीम को 407 रन पर समेट दिया। अब बात करें भारत की स्थिति की, तो टीम इंडिया 180 रनों की मजबूत बढ़त ले चुकी है, और ये सब हुआ एक यंग टीम की बदौलत, जिसमें कई सीनियर प्लेयर मौजूद नहीं थे। फिर भी टीम ने गेंद और बल्ले दोनों से कमाल कर दिखाया। शुभमन गिल की बात करें तो उन्होंने कल 269 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर सभी को चौंका दिया। उनकी बैटिंग और सिराज आकाशदीप की गेंदबाजी वाकई सलाम करने लायक है। दोस्तों, क्या आप भी इस प्रदर्शन से उतने ही प्रभावित हैं? तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें क्रिकेट स्पेशल अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।